रुंगटा साहब, एक सवाल में लूं, एक कॉलर है हमारे पास, लेकिन उससे पहले बेस रेट टू एमसीएलआर, लोगों को ये डिफरेंस यहां पर समझाना होगा। एमसीएलआर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 1 अप्रैल 2016 से यहां पर लागू हुआ है। अगर कस्टमर बेस रेट टू एमसीएलआर में शिफ्ट करता है तो किस तरह से उसको ज्यादा प्रोसेसिंग फीस यहां देनी पड़ेगी? सर, इसके बारे में अगर कुछ बता पाए। कोई जरूरी नहीं है आपको प्रोसेसिंग फी देना। अगर आप सेम बैंक में, एक बैंक में हैं आप जी, और उसी बैंक में अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो बैंक आपको पैसा चार्ज करे 0.275% से लेके 0.57% तक। लेकिन आज की तारीख में अगर आप दूसरी बैंक में जाते हैं तो प्रोसेसिंग फी टिपिकली बहुत ही लो होता है, और वो भी नेगोशिएबल होता है, वो भी माफ हो जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपने देखा हो तो उन्होंने ये फैसिलिटी दी है अपने एग्जिस्टिंग बोरोवर्स को कि वो बिना चार्ज के सेम बैंक में नई एमसीएलआर रेट पर शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ। एमसीएलआर रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि बेस रेट जो पुरानी सिस्टम था, जो पुराना ढर्रा था, उससे एमसीएलआर रेट बेटर एक सिस्टम है। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट वो भी नहीं है, लेकिन बेस रेट से बेटर है। जहां तक हो सके आप ऐसी बैंक में शिफ्ट करिए जो होम लोन को क्वार्टरली एमसीएलआर से लिंक करता हो, न कि ईयरली एमसीएलआर से लिंक करता हो, ताकि आपके जो रेट के चेंजेस हैं वो जल्दी हो। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा लगता है कि रेट्स गिरेंगे, ये दो धुरी, इट्स टू एज्ड स्वॉर्ड है ये जी। आज की तारीख में गिर रही है, इसलिए हमें जल्दी एडजस्टमेंट चाहिए। फ्यूचर में होम लोन लंबी अवधि का लोन होता है, फ्यूचर में अगर रेट बढ़ेगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जल्दी रीएडजस्ट होगा। बिल्कुल। बट आज की तारीख में मेरे ख्याल से लोअर, जितना पीरियड एमसीएलआर का लोअर है वो बेटर है। जी बिल्कुल। एक व्हाट्सएप के कॉलर है हमारे साथ, श्यामलाल जी हैं इलाहाबाद से, जिनका ये कहना है कि मैंने यहाँ लोन आईसीआईसीआई से, बैंक से होम लोन लिया था पिछले साल, तो क्या अब वो शिफ्ट कर सकते हैं? रुंगटा साहब जी हाँ, बिल्कुल शिफ्ट कर सकते हैं। अगर पिछले साल उन्होंने लिया था और अप्रैल के पहले लिया था तो तुरंत शिफ्ट करना चाहिए उनको, बिकॉज बेस रेट पे अगर हैं, अगर अप्रैल के पहले लिया है तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट मैं इनको भी और दूसरे दर्शकों को भी बता दूं कि जिन्होंने एमसीएलआर के बाद लिया है वो रुकने की सोच सकते हैं, बिकॉज कई लोग एमसीएलआर से सिर्फ 20 या 25 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर हम आईसीआईसीआई की फॉर एग्जांपल बात करें, अगर उन्होंने जून में या जुलाई में लोन लिया होगा तो 8% का 8.9% का एमसीएलआर था और 25 बेसिस पॉइंट्स का स्प्रेड था, यानी वो करीबन 9-15 की रेट पर हैं जी। आज आईसीआईसीआई ने अपना एमसीएलआर घटा दिया है और करीबन मेरे ख्याल से 8% कर लिया जी। एक साल के बाद, जब भी लोन लिया था उसके एक साल के बाद इनकी रेट रीएडजस्ट हो जाएगी 8.25 पर जी। तो आज जो रेट दे रहा उससे भी बेटर रेट हो सकती है। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने अप्रैल के बाद लोन लिया है उन लोगों को जायजा लेने की जरूरत है शिफ्ट होने से पहले। बाकी के लोगों को मेरे ख्याल से सोचने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, मेरे साथ एक कॉलर है, धनेश्वर साहू है छत्तीसगढ़ से। धनेश्वर, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। धनेश्वर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, हाँ। कॉर्पोरेशन से 12 लाख रुपया लोन लिया। 12 लाख। कौन से बैंक से आपने 12 लाख का लोन लिया? कॉर्पोरेशन बैंक। जी जी जी। हाँ, तो मैडम एक्चुअली वहाँ पे मेरा 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। हेलो मैडम। जी जी जी। हाँ, 10.25 इंटरेस्ट। अभी मोदी सरकार जी बोले कि 9 लाख तक 3% और 12 लाख तक 4% लोन EMI कम हो जाएगा। जी जी। मेरे साथ
जी मैम, पर अभी तक बैंक वाला बोले कि इसमें नहीं कट होगा, जितना बैंक चल रहा है बिल्कुल। उसमें 0.5। बिल्कुल, एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ फिरोज आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। 12 लाख का लोन इन्होंने कॉर्पोरेट बैंक से लिया था और सवाल इनका एक बार फिर से वही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि 9 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इज देयर एनी चांस ऑफ स्विचिंग फॉर हिम? कैन ही स्विच? डेफिनेटली उसकी जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उसकी जो मोडेलिटीज हैं वो ये स्कीम में कवर होंगे कि नहीं, और वो स्कीम की जो न्यूआंसेस हैं, जो निटिग्रिटी है, जो फाइन प्रिंट है, अभी तक आई नहीं है। तो जब आएगी और इनकी एलिजिबिलिटी अगर एस्टेब्लिश होती है तो डेफिनेटली ये अपने रेट का जो क्योंकि 12 लाख की लिमिट में है तो ये शायद फायदा उठा पाए। बट आई थिंक जब तक कि वो स्कीम क्लियरली सामने नहीं आती है, मेरे हिसाब से उसकी थोड़ी क्लैरिटी का अभी भी वेट है। अगर वो आ जाए और वो एलिजिबल है तो ये 4% एंड 3% डिस्काउंट ऑन इंटरेस्ट रेट्स पे ये एलिजिबल होंगे। एंड जैसे रुंगटा साहब ने कहा कि बहुत बड़ा मुनाफा होगा उससे, क्योंकि आपके रेट्स 3% रीपेग हुए लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए। बिल्कुल। हर्ष रुंगटा साहब, मेरे साथ एक फेसबुक पर एक कॉलर है, नितिन महाजन जी हैं, जिन्होंने अपना सवाल फेसबुक पर हमसे पूछा है। वो कह रहे हैं कि वो एक एनआरआई हैं जिन्होंने 50 लाख का होम लोन एचडीएफसी से लिया था। क्या वो कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं? 2 साल पहले उन्होंने लोन लिया था, तो क्या कुछ सलाह आपकी उनके लिए होगी? हाँ जी, बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हैं। उसको जवाब देने से पहले थोड़ा सा पिछला जो सवाल था जी, जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है वो नए घरों के लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, तो बहुत अनलाइकली है, अभी तक आई नहीं है स्कीम, वेरी अनलाइकली एग्जिस्टिंग लोन्स पे इवन अगर आप शिफ्ट करेंगे तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा जी। जहां तक एनआरआई का जो सवाल आपने किया जी, तो ऑब्वियसली बिल्कुल जिस तरीके से रेसिडेंट शिफ्ट हो सकते हैं उसी तरीके से नॉन रेसिडेंट्स भी शिफ्ट हो सकते हैं। इनका लोन अमाउंट भी बड़ा है जी। और ये एनबीएफसी से इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है। हाँ। वेरी क्लियरली शिफ्टिंग में इनको काफी बेनिफिट मिलेगा। बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, आप शिफ्ट यहाँ पर हो सकते हैं। आनंद सिंह है मेरे साथ जोधपुर से। आनंद, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले रखा है 24 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का? 24 लाख का। 4 साल हो गए मैडम। जी जी जी। और मुझे पता क्या है कि साल में एक बार चेंज होता है, जो मार्च में डेट आएगी, तो मुझे मार्च तक वेट करना चाहिए या अभी एप्लीकेशन लगा देना चाहिए? जी फिरोज, इन्हें वेट करना चाहिए। देखिए, अगर मार्च सिर्फ 2 महीने बाकी है तो आई थिंक उसकी डिफरेंशियल रेट्स आपकी जो रीपेग होने वाली है आपकी पर्टिकुलर 24 लाख की लोन में, ये लार्ज अमाउंट ऑफ लोन है, तो अगर 2 ही महीने हैं तो आई थिंक वेट करना चाहिए। बट आपको देखना चाहिए कि कितनी आपकी बैंक ने कितना ट्रांसमिट करने की, आज से अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्च में वेट करके अगर आपको ये इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिट ना हुआ और आपको इसका बेनिफिट पूरी तरह ना मिले, तो अगर मिलने की संभावना कम हो तो आज से ही शिफ्ट करें, वरना मार्च ज्यादा दूर नहीं है, 2 महीने हैं। बट डायलॉग आज से स्टार्ट करके उसको एस्टेब्लिश करेंगे कितना आपको बेनिफिट पास ऑन होने की संभावना है इस रेट मूवमेंट में। अगर मूवमेंट में संभावना कम है, पूरा पास ऑन नहीं होगा, तो अभी से मूव करें, मार्च तक वेट ना करें। जी, मेरे साथ एक और कॉलर है मुरारी लाल जी मथुरा से। जी मुरारी लाल जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं मुरारी लाल बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मथुरा से। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैं हाउस लोन लेना चाहता हूँ प्रधानमंत्री योजना से। जी, प्रधानमंत्री योजना से 9 लाख रुपए का लोन लेना चाहता हूँ मकान बनवाने के लिए। तो कैसे कैसे वो मिलेगा, उसका क्या प्रोसीजर है मैडम? हाँ सर, अभी हमने अपने शो की शुरुआत में इसी बात पर चर्चा भी हम कर रहे थे, हमारे गेस्ट भी कह रहे थे कि 6 लाख और 9 लाख तक का लोन जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। हालांकि जो क्लियर डेफिनेशंस है वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई हैं, लेकिन मेरे साथ व्हाट्सएप पर 2 कॉलर्स जो है उन्होंने सवाल यहाँ पर पूछे हैं। हम अपना वो सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट्सएप पर भी हमारे सवाल है। सुमन दास हैं जिन्होंने मुझसे एक सवाल यहाँ पर व्हाट्सएप पर पूछा है और वो पूछती हैं कि आईडीबीआई से 5 लाख रुपए का होम लोन उन्होंने यहाँ पर लिया है और ऐसे में क्या उन्हें यहाँ पर स्विच करना चाहिए, और अगर वो स्विच करती हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस उनके लिए हैं? कोई राय दे दीजिए। रुंगटा साहब, आप कुछ बताना चाहेंगे? उनके लिए मेरी ये राय है कि जो 5 लाख का लोन है उसके लिए बैंक्स इतनी कीन नहीं होती, बिकॉज अमाउंट कम है।
तो उनके लिए बेस्ट तरीका यही होगा कि वो एग्जिस्टिंग बैंक में ही उसको शिफ्ट कर ले, बिकॉज जितना बेनिफिट मिलेगा उससे ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी उनको। रुंगटा साहब, वो existing SBI बैंक में शिफ्ट even करना थोड़ा सा चाहती हैं। पेमेंट करना बहुत दिक्कत आएंगी, मतलब उसमें जो कॉस्ट बेनिफिट उनके लिए वो मतलब 5 लाख पे बेनिफिट अगर मिलता भी है जी, आपको 60 पैसे का भी 0.65 का भी बेनिफिट मिलता है या ज्यादा का 1% का भी मिलता है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट इतना हाई नहीं होता। उसकी वजह से जो जितना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो शायद वर्थ इट ना हो उनके लिए। तो अगर वो करने तैयार हैं तो उनको बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, वरना एक साधारण चीज ये होगी कि आप आईडीबीआई बैंक में ही जाकर उन्हीं से कहें कि आप मुझे अपनी नई रेट्स पे शिफ्ट करें, और उसके लिए जो भी अगर फीस चार्ज करते हैं जी, तो वो फीस पेमेंट कर। सर, मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन एक सवाल जो मैं जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी, होम लोन में जो यहाँ पर ये एक तरह से रेट में डिप हुआ है और स्विचिंग के ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में ऑटो लोन में हम कुछ इस तरह का देख सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑटो लोन भी यहाँ पर लेते हैं। तो ऑटो लोन की भी रेट्स कम हुई हैं, बट 2 दिक्कतें हैं ऑटो लोन्स में। एक तो टिपिकली ऑटो लोन का टेन्योर 3 से 5 साल का होता है जी, और ऑटो लोन्स टिपिकली फिक्स्ड रेट होते हैं, तो इसलिए उसका प्रीपेमेंट चार्ज बहुत हेवी होता है। इसलिए नॉर्मली ऑटो लोन्स में जो शिफ्टिंग है वो वर्थवाइल नहीं है। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर भी बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आरटीओ में आपको एंडोर्समेंट चेंज कराना पड़ता है, इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट चेंज कराना पड़ता है, इसलिए वो वर्थवाइल नहीं होता। जी जी। फिरोज, बिफोर आई से गुड बाय टू यू, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, डू यू फील दैट इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ लोन रेट्स कमिंग मोर डाउन? Yeah, there is a very large probability of rates coming down further by 1% in a year's time. So there is scope of further reduction and transmission. So to answer your question, 1% से और interest rate घटने की होम लोन में भी संभावना है। 1% और रेट यहाँ पर कम होने की गुंजाइश आप यहाँ पर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।